माँ के जाने के बाद वह बंदर एक तरफ खड़ा मुझे मजाकिया नजर से देख रहा था। इससे मुझे और यकीन हो गया कि इस बंदर में जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्द ही शर्मा दादाजी को दफनाने का दिन आ गया। उसी दिन बंदर ने पहली बार अपनी चाल दिखाई। किसी ने कहा दफन का दिन है तो लोहे का अंडा, और बंदर दोनों को भी ले आए। पिताजी ने झेंपते हुए कहा कि लोहे का अंडा रोज शर्मा चाचा से जुड़ा रहता था, इसलिए आखिरी विदाई देने आया है। और यह बंदर खुद ही पीछे पीछे आ गया। आसपास के लोग यह सुनकर बंदर की समझदारी की तारीफ करने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बंदर दूर से इधर देख रहा था, लेकिन इस बार वह मुझे नहीं बल्कि शर्मा दादाजी को दफनाने वाली जगह को घूर रहा था, और उसकी आंखों में अजीब लालच था। जब सब लोग काम खत्म करके लौटने लगे तो मैंने देखा कि बंदर कब्र के सामने खड़ा होकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मैं डरकर तुरंत पिताजी को बताने गया। मैंने कहा पिताजी, अभी मैंने बंदर को दादाजी की कब्र देखकर मुस्कुराते देखा। पिताजी ने इसे मजाक समझते हुए कहा कि बेकार की बातें मत करो, बंदर कब्र देखकर क्यों हंसेगा, तुम ज्यादा फिल्में देखते हो, चलो घर चलते हैं। पिताजी की बात सुनकर मैं मजबूर हो गया और मैंने यह बात माँ को बताई। माँ ने भी पिताजी जैसा ही जवाब दिया कि बंदर इंसानों की तरह नहीं हंसते, तुम शायद पहले डर गए थे इसलिए ऐसा सोच रहे हो। माँ की बात सुनकर मुझे भी शक होने लगा कि शायद मैंने गलत देखा होगा। रात को खाना खाने के बाद पिताजी रोज की तरह बंदर को खाना देने गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। पिताजी हैरान होकर बोले, आज इस बंदर को क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं खा रहा। माँ ने पूछा, आज इसने क्या खाया था? पिताजी बोले, सुबह और दोपहर में तो हमेशा जैसा ही खाया था। माँ ने कहा, खाना वहीं रख दो, जब भूख लगेगी खुद खा लेगा। रात को मैं सोने गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करते ही मुझे उस बंदर के नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। बहुत देर बाद मुझे नींद आई। सुबह पड़ोसी हमारे घर घबराए हुए आए और बोले, रमेश भैया, बड़ी मुसीबत हो गई, शर्मा जी की कब्र किसी ने खोद दी और अंदर की देह को किसी चीज ने बुरी तरह खराब कर दिया, जल्दी चलकर देखो। पिताजी यह सुनकर चौंक गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कब्र खोद सकता है? पड़ोसी बोले, मुझे नहीं पता, जल्दी चलो। मैं भी उनके साथ जाने लगा, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया और कहा, इसमें देखने जैसा कुछ नहीं, ये अशुभ होता है, तुम घर पर ही रहो। मैं नाश्ता कर रहा था।